सवाल मत करना कभी उसके अस्तित्व पर। स्त्री तो वो नदी है जिसके बगैर सागर भी अधूरा है। पर वो नदी ये खुद नहीं जानती कि वो क्या कमाल की चीज़ है। एक औरत को पता ही नहीं है कि एक औरत होना होता क्या है। इस समाज ने औरत के लिए, एक वुमन के लिए इतने सारे दायरे बनाए हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां बनाई हैं, इतने सारे रोल्स बनाए हैं, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए क्या सही है, उसको क्या शोभा देता है, सब कुछ पहले से डिफाइंड है। वो सारे रोल्स निभाते निभाते, वो सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते, सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते वो औरत भूल गई है कि वो एक्चुअली क्या है। इस वुमेंस डे पे उस औरत को तलाशते हैं और एम्ब्रेस करते हैं अपनी वुमनहुड को। आखिर वुमन होना होता क्या है, हम भूल नहीं गए, क्योंकि इतना सारा कुछ है ना हमारे खाते में जो हमको पूरा करना है कि हम एंजॉय नहीं कर पाते एक फ़ीमेल होने को। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? तो चलिए आज कोशिश करते हैं अपने आप से प्यार करने की, एक औरत को एक औरत होने की आज़ादी देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम सबको करनी है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमको खुद को एक्सेप्ट करना है इसी फॉर्म में जिसमें हम हैं। एक औरत होने को हमें एक्सेप्ट करना है। ये जो सॉफ्ट बॉडी है, जो थोड़ी फ्रेजाइल है, जी हाँ, हम लोगों को यही मिली है, इसी को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी मंथली साइकिल्स, हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस, हमारी खूबसूरती, हमारे कर्व्स, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि बहुत बार मन से निकलता है ना, अरे क्या मुसीबत है, आदमी की ज़िंदगी कितनी आसान है, काश मैं भी लड़का होती। हो सकता है कि फ़िज़िकली उनकी ज़िंदगी आसान हो, इमोशनली वो हमारे जैसे टर्मोइल से ना गुजरते हो, पर उनकी लाइफ के उनके चैलेंजेस हैं। हम एंजॉय करते हैं ना बीइंग अ फीमेल। ये टेंडर बॉडी, हमारी स्किन, हमारी खुशबू, जैसे हम हैं, इसको हम ही मोहब्बत करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो इसको बेहतर बना पाएंगे। हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को, वो एनर्जी जो नर्चरिंग है, जो केयर करना जानती है, जिसके अंदर बहुत सारा प्यार है, जो भरी हुई है खुशियों से, सादगी से, खूबसूरती से। उसको एक्सेप्ट करते हैं और जब हम ये सब कर पाएंगे तो हम खुद की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। कुदरत ने चीज़ें बांटी हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सब कुछ एक में पूरा हो सकता तो मेल फीमेल बनाने की ज़रूरत ही ना होती। फीमेल बनाई है, उसका एक पर्पस है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, फीमेल होने को रिस्पेक्ट करते हैं। जो फीमेल होकर हम हैं उसकी इज़्ज़त करते हैं। जब हम अपनी इज़्ज़त करेंगे तो सब हमारी इज़्ज़त करेंगे। अपनी केयर करते हैं, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी हम किसी और को नहीं सौंप सकते। अपनी केयर करना, बिकॉज़ ये फीमेल बॉडी ज़्यादा केयर मांगती है, ये ज़्यादा चीज़ों के साथ गुज़रती है, ज़्यादा तूफ़ानों का सामना करती है, तो इसकी केयर करना, इसकी रिस्पेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी फेमिनिन एनर्जी को, अपने फीमेल होने को प्यार करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम करेंगे वो है कंपैरिजन को बंद करना। हम फीमेल्स बाकी फीमेल्स को देख के बहुत कंपेयर करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हर दूसरी औरत की ज़िंदगी मुझसे बेहतर है। अगर मैं होम मेकर हूँ तो जो वर्किंग औरत है वो मुझसे बेटर है, क्योंकि वो तो पैसा कमा रही है, उसको बाहर जाने की आज़ादी है, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो बेटर है। और जो बाहर नौकरी कर रही है शायद किसी मजबूरी में, उसको ऐसा लगता है कि वो होम मेकर है, उसके पास आज़ादी है घर पे रहने की, अपने बच्चों की देखरेख करने की। मुझे शायद बच्चे डे केयर में छोड़ने पड़ते हैं, बट वो अपना घर संभाल पाती है, अपने बच्चों को संभाल पाती है, वो कितनी खुश है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरी औरत बेहतर है। मैं जो हूँ, मेरी लाइफ की जो चॉइसेस हैं वो मेरे लिए बिल्कुल सही हैं और उसी में मुझे खुश रहना है। समाज, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे रोल्स रीडिफाइन करता रहता है औरत के लिए, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है, और वो सब पूरा करने में खुद को खोती चली जाती है। ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर करियर मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है तो मदरहुड मेरे लिए नहीं है। इट्स ओके, आई कैन चूज़ नॉट टू गो ऑन दैट पाथ। और अगर मैंने मदरहुड चुना है तो हो सकता है मेरे करियर
में उतना मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँ, या शायद करियर मेरा रास्ता ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप हो, आप होम मैनेजर हो तो भी आप कमाल हो, आप एक करियर वूमन हो तो भी आप कमाल हो, आप एक माँ का जिम्मेदारी निभा रही हो तो भी कमाल हो। आप जो भी हो, आपकी जो भी चॉइसेस हैं उसको अपना कर अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपाना आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो रोल निभा रहे हो बढ़िया निभा रहे हो। कोई दूसरा किसी से बेटर नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी के अपने सिचुएशंस है और उस हिसाब से उसने डिसीजंस लिए हैं। आपकी चॉइस आपके लिए सबसे ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको रिस्पेक्ट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वुमेंस डे पे जो हमको करनी है वो है कम्पीट नहीं करना है। आज की औरत पड़ी है कंपटीशन में विद अ मैन। औरत का कंपटीशन मर्द से है ही नहीं, मर्द का कंपटीशन औरत से है ही नहीं। हम एक गलत जंग में घुस गए हैं। मर्द और औरत अलग हैं। हम क्यों compete कर रहे हैं? जब हम ये कंपटीशन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम इस कंपटीशन में पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमने ये मान लिया है कि मैन सुपीरियर है, मर्द होना बेटर है, औरत होना कम है, कमज़ोर है, इन्फीरियर है। क्योंकि जब मैं औरत छोड़कर मर्द होना चाहती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि मर्द सुपीरियर है। क्या आप ये मानते हो कि आप इन्फीरियर हो? मर्द सुपीरियर है। यहाँ सुपीरियर इन्फीरियर कोई नहीं है। इवन इफ औरत एक बच्चे को जन्म देती है, इसका मतलब ये नहीं वो सुपीरियर है और आदमी इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की अपनी जगह है, दोनों के अपने रोल्स हैं। कुदरत ने कुछ सोच कर ये दो जेंडर बनाए हैं और इन दो के कंप्लीशन से ही आगे लाइफ बढ़ती है। मर्द सुपीरियर माना जाएगा तो ही औरत मर्द बनने के लिए अपने आप को प्रूव करने लगेगी। आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आपको मर्द नहीं बनना इस दुनिया में। औरत जब मर्द बन जाएगी तो फिर औरत कौन रहेगा? उसका रोल कौन निभाएगा? मत इस चीज़ को प्रूव करो कि मर्द होना बेटर है तो मैं भी मर्द बनूंगी। इंजॉय करो इस फेमिनिन एनर्जी को, इंजॉय करो अपने फीमेल होने को। इसीलिए तो वुमेंस डे है कि हम उस फेमिनिन साइड को एंजॉय कर सके जो सिर्फ हमारे पास है। एक मर्द को नहीं पता कि औरत होना क्या है और हमें भी नहीं पता एक मर्द होना क्या है। एक मैन की बहुत लोनली जर्नी है। मैंस डे भी होता है, लेकिन आज हम वुमेंस डे की बात कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन करना बंद कर दो, ये प्रूव करना बंद कर दो कि औरत भी वो सब कर सकती है जो मर्द कर सकते हैं। अगर मर्द ये सोचे कि हम भी वो सब करें तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना। वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, वो नर्चरिंग नहीं कर सकते जो एक औरत कर सकती है। अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को समझो, आप बहुत ताकतवर हो, बहुत स्ट्रांग हो। मर्द बने बगैर एक औरत होकर भी हम रेलेवेंट हैं, हम इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, हमारी वैल्यू होनी चाहिए एज अ फीमेल। ये सबसे ज़रूरी है। चौथी और आखिरी चीज़, बी योर सेल्फ। दिस वुमेंस डे प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप वो बने रहोगे जो आप एक्चुअली में हो। इस सोशल मीडिया के टाइम पे हर कोई आपको कुछ ना कुछ बनाना चाह रहा है। कोई चाह रहा है कि आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, बहुत सारा मेकअप लगा लो, नेचुरल चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ एक नकली चेहरा। आपको बहुत सारे आउटफिट्स बेचे जा रहे हैं। कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है, लोग आपको एक बार में 15-15 आउटफिट दिखाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि आपको ख़रीदो। लोड्स ऑफ मेकअप, टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे हैंडबैग्स, बहुत सारे जूते, ये सब कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बेच रहा है और आप भी किसी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। बट आप वाकई क्या हो उसको ढूंढने की कोशिश की है कभी? जो आप खुद से हो, जो इस सोशल मीडिया के परे आप वाकई हो। हम सब औरतों की एक कहानी है जो यूनिक है हमारी तरह। जो हमारी ज़िंदगी के चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, जो दर्द की आग से हम निकले हैं, वो सिर्फ हम जानते हैं। अपनी यूनिकनेस को अपनाओ, वो बनो जो आप वाकई में ही हो। आप भी यूनिक हो, आप भी कमाल हो, आप भी खूबसूरत हो। इसी स्किन कलर में, इसी बॉडी शेप में, इसी हाइट में आप बहुत खूबसूरत हो। अपनी कहानी खुद लिखो। अब तक जहाँ तक ज़िंदगी आपको ले आई है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको डायरेक्शन देना आपकी ज़िम्मेदारी है। बी योर सेल्फ, द यूनिक पर्सन दैट यू आर। क्या इतना मुश्किल है खुद जो आप एक्चुअली हो वो बन पाना? और अगर इस सवाल का जवाब भी आपको नहीं मिल रहा है कि मैं हूँ क्या,
तो फिर तो वाकई में आपको अपनी वुमनहुड को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया के बनाए नियमों के साथ चलते चलते आप खुद को ही भूल गए हो। तो लेडीज़, इस वुमेंस डे पे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने फीमेल होने की इज़्ज़त करते हैं। इस दुनिया में मर्द बनकर खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। हम जो हैं, जिस शरीर में हमने जन्म लिया है, जिस तरह के हम हैं वैसे ही बने रहते हैं। किसी से कंपेयर करने की खुद को ज़रूरत नहीं। जो जो कर रहा है उसकी लाइफ का वही चैलेंज है, उसकी वही सिचुएशन है, उसको वही सूट करता है। कोशिश होनी चाहिए बस खुश रहने की। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको ज़बरदस्ती की पॉजिटिविटी भी नहीं यहाँ पे प्रमोट कर रही कि नहीं नहीं पॉजिटिव रहो। ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। एक औरत की ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द से गुजरती है, बहुत सफरिंग है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं इसी में खुश रहने की। इस बार कोशिश करते हैं खुश रहने की, खुद से प्यार करने की, खुद की केयर करने की, खुद की रिस्पेक्ट करने की। और देखना, जब हम औरतें खुद की इज़्ज़त करने लगेंगी ना, औरत होने की इज़्ज़त, जैसे मैं हूँ उसकी इज़्ज़त, मर्द बनकर इज़्ज़त पाने की नहीं, औरत रहकर इज़्ज़त करने की, तो हम हर औरत के लिए वो जंग लड़ेंगे कि औरत होकर भी वो इज़्ज़त डिज़र्व करती है। सिर्फ पैसे कमाने से इज़्ज़त नहीं होती। बहुत सारे रोल्स हैं जो औरतें निभाती हैं, खुशी खुशी निभाती हैं। उसी में हम भी खुश रहेंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। एन्जॉय योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर यूनिकनेस, सेलिब्रेट योर फेमिनिन साइड। नमस्कार।